साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशकों का एक दिन के अंदर संपूर्ण भुगतान हो सकता है और कैसे देश के 1.5 से 2 करोड़ हमारे पीड़ित अभिकर्ता साथियों को सुरक्षा मिल सकती है और कैसे उनका खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त हो सकता है। इसलिए पूरे वीडियो को तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। एक बार समझ में न आए तो दो दो तीन तीन बार सुन लेंगे, शांत चित्त होकर के सुनेंगे और मेरे इस वीडियो संदेश को हर उस व्यक्ति तक शेयर कर देंगे जो भी कभी कहीं न कहीं ठगी का शिकार बना है या जिसको अपने देश से अंश मात्र भी प्रेम है। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और कमेंट भी कर देना ताकि आपके सुझाव और समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतर रणनीति बनाकर आप सबकी समस्याओं का, पीड़ा का निवारण किया जा सके। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश में 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ योजनाबद्ध ठगी हुई है। बारी बारी ठगे गए हैं, भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर ठगे गए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के नाम पर भी देश के करोड़ों लोगों को ठगा गया है और ये ठगी का धंधा आज भी बदस्तूर जारी है। ऑफिसर्स तक को ठग आज भी ठग रहे हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। हमारे देश की 1/3 आबादी ठगी का शिकार बन चुकी है और देश ठगों के खूनी पंजों में फंसा हुआ है। साथियों, तो जिन लोगों की मेहनत का पैसा ठगों ने ठगा है उस पैसे को वापस प्राप्त करना और हिंदुस्तान को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त करके ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये आज समय की पुकार है। हम सबका उत्तरदायित्व है, धर्म है, कर्तव्य है कि हम सब न केवल अपनी डूबी हुई रकम और खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए लड़ें, बल्कि अपने पावन पवित्र भारतवर्ष की अस्मिता, अस्तित्व, उसकी आज़ादी और उसके गौरव के लिए भी बलिदान करने के लिए तैयार हों, संघर्ष करें। सड़कों पर आकर, अगर सड़कों पर ना आ सकें किसी कारण से, तो अपने घरों में बैठकर तमाम साथी इस सत्याग्रह में सम्मिलित होकर अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करें। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, मांग है साथियों। और इस सब को करने के लिए हम सबको इसमें पूरी ईमानदारी, परिश्रम, समर्पण और सिद्धांत के साथ सम्मिलित होना है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने, पक्ष और विपक्ष ने, सबने मिलकर वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के नाम से ये कानून बनाया था और भारत सरकार ने और राज्यों की सरकारों ने इसको अपने अपने जुरिडिक्शन में लागू करते हुए ये गारंटी दी थी कि अगर किसी नागरिक का कोई पैसा किसी जमा योजना में फंसा है, डूबा है और वो उसे वापस नहीं मिला है किसी भी कारण से, तो वो व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत आवेदन करके अपने नज़दीकी जिलाधिकारी के यहाँ या सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस ले सकता है। लेकिन साथियों, 5 साल से ज़्यादा समय हो गया, 5 लाख से ज़्यादा पीड़ित अपने जीवन का बलिदान कर चुके। लाखों ऐसे हैं जो इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर गए। लाखों ऐसे हैं जो अपनी पुत्रियों का विवाह न कर पाने की चिंता में मर गए। लाखों ऐसे हैं जो
निवेशकों के भय से या सूदखोरों के भय से डर डर करके मर गए। और लाखों ऐसे हैं साथियों जो इस अपमान के कारण मर गए कि समाज को ये पता चलेगा कि हमारे साथ ठगी हो गई है, तो हम कैसे समाज में जी सकेंगे। और करोड़ों साथियों ऐसे हो गए ठगी का शिकार बन जाने के कारण, जो न जिन्हें जीवित कह सकते हैं न मुर्दा कह सकते हैं, केवल उन्हें चलती फिरती जीवित लाशें कहा जा सकता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा जा सकता है, जिन्हें न सत्य का पता है न झूठ का पता है, न उन्हें कोई मार्ग सूझ रहा है कि अब उनके जीवन का, उनके परिवार का, उनके धन का होगा क्या। ये विचलन, ये तनाव, ये अशांति करोड़ों ठगी पीड़ितों के और ख़ास तौर से एजेंट साथियों के दिल दिमाग में घर कर गई है साथियों। और इससे उन्हें बाहर निकालने के लिए, उनका भुगतान कराने के लिए, उन्हें सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए हमारा कट्टर राष्ट्रभक्त संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब पिछले 2 साल से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत पूरे देश को जागरूक करने का काम कर रहा है। शासन और प्रशासन को बार बार ज्ञापन पत्र देकर, पोस्ट कार्ड भिजवाकर ये मांग कर रहा है कि वो देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों के साथ न्याय करें, उनका पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अनुसार जल्दी से जल्दी वापस करें, ताकि करोड़ों पीड़ित जिनके साथ संगठित अपराध की घटनाएं घटित हुई हैं, जो ठगी का शिकार बनाए गए हैं योजनाबद्ध ढंग से सरकारी संरक्षण में, उनको जीवन की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके, उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का प्रवास कराया जा सके। हालांकि हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन विफल इस मायने में कहा जाएगा कि सरकार के कान पर 2 वर्ष बाद भी जूं नहीं रेंगी है और इस कानून के तहत उसने अभी तक भुगतान आरंभ नहीं किया है, जो कि उसका पहला कर्तव्य था कि सरकार को अविलंब इस कानून का प्रचार प्रसार करना चाहिए था। देश में तमाम ठग स्कीम्स पर पाबंदी लगानी चाहिए था, और जो पीड़ित थे, जो निवेशक थे, उनका पैसा वापस करना चाहिए था, और एजेंट्स को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। इसलिए सरकार की गंदी नीति और बेईमान नीयत के कारण ये एक व्यापक कानून, सार्वभौमिक कानून, जिसे संसद ने सर्वसम्मति से बनाया था, टाइम बाउंड एक्ट, वो विफल हो गया। और इस एक्ट की विफलता के कारण मेरी दृष्टि में, कानून की दृष्टि में, सत्य, न्याय और ईश्वर की दृष्टि में ये पूरा सिस्टम अपराधी हो गया है साथियों। ये सब अपराधी हैं जो जानबूझकर इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं, भले ही वो संसद में बैठे हुए सांसद हों, विधानसभाओं में बैठे हुए विधायक हों, सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, न्यायपालिका में बैठे हुए जज साहिबान हों, या प्रशासन में बैठे हुए तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों, जो जिलों को, तहसीलों को, डिविजनल्स को, संभागों को और राज्यों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और जनता के साथ न्याय करने का दंभ भरते हैं, या जनता को न्याय देने के नाम पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, आलीशान बंगलों में और मोटी मोटी तनख्वाह और अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं साथियों। जबकि कानून की दृष्टि में वो सब पहले भी नौकर थे जनता के, और आज भी नौकर हैं। इन नौकरों ने जो जनता का अपमान किया है, शोषण किया है, पीड़ा दी है जनता को, ठगों से साठगांठ करके, मिली भगत करके, वो असहनीय हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है, अक्षम्य अपराध है। और इस अपराध का इन सबको दंड देने के लिए हमने 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में इस पूरे बेईमान सिस्टम के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया है। साथियों, आपकी संख्या 42 करोड़ से ज़्यादा है। आप सब अगर
इस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जेल, जिल्लत और मौत को आभूषण मानकर, तो निश्चित रूप से एक दिन में इस सरकार को आप सबकी पेमेंट करनी होगी, आप सबको सुरक्षा और सम्मान देना होगा और उन दोषी अधिकारियों को दंडित करना होगा जिन्होंने इस कानून की अवहेलना की है, आपसे आवेदन लेकर आपका भुगतान नहीं किया, या बहुत सारी जगहों पर आपके आवेदन ही इस एक्ट के अंदर नहीं लिए, जो कि उनकी ड्यूटी थी। तो साथियों, यदि आप चाहते हो कि आप सबका भुगतान हो, इस कानून की अनुपालना हो, ठगों को और बेईमानों को दंड मिले, हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, तो 1 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे से आप सबको इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह में सम्मिलित होना है। और ये आंदोलन साथियों सत्याग्रह शिविर लगा करके किया जाएगा। जो राज्यों की राजधानियों में रहते हैं वो लोग राजभवन पर, विधानसभा पर, सचिवालय पर, या अपने मुख्यमंत्री के आवास पर, या उपराज्यपाल के राजनिवास पर, या जो राजधानी का कलेक्टर हो या संभागीय आयुक्त हो उसके दफ्तर पर या उसके घर पर आपको सत्याग्रह शिविर लगाना है। जो जिलों में रहते हैं वो जिला कलेक्टर के यहाँ सत्याग्रह शिविर लगाएंगे, जो तहसीलों में रहते हैं वो तहसील में सत्याग्रह शिविर लगाएंगे, और जिनको कहीं जगह नहीं मिले वो अपने घर में सत्याग्रह शिविर लगा करके बैठ जाएंगे। अपने छोटे छोटे वीडियो बनाकर एक दूसरे को भेजते रहेंगे, फोटोग्राफ्स बना करके भेजते रहेंगे, रोज़ाना ज्ञापन, मेमोरेंडम सरकार के प्रतिनिधियों को जो भी उनके पास आए उन्हें भेजते रहेंगे। अगर कोई ना भी आए तो भी विचलित नहीं होना है। डाक द्वारा आप एक पोस्ट कार्ड पे अपनी मांग रोज़ाना लिख करके अपने राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजते रहेंगे। तब तक भेजते रहेंगे साथियों जब तक कि आपका सबका भुगतान ना हो जाए और दोषी लोगों को दंड ना मिल जाए। ये काम सब नियमित रूप से करते रहेंगे साथियों। और हमें साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी भी मूल्य पर सत्य का, अहिंसा का, शांति का, न्याय का, कानून का और लोकतंत्र का दामन नहीं छोड़ना है। मान लीजिए हमने सत्याग्रह शिविर लगाकर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और सरकार हमारे इस कदम से क्रोधित हो गई और उसने हमारे सत्याग्रही साथियों के ऊपर अनुचित बल प्रयोग करना शुरू कर दिया, अनुचित दबाव बनाना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए, तो भी आपको विचलित नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, संयम बनाए रखना है, शांति बनाए रखनी है और शांतिपूर्वक अपनी गिरफ्तारी दे देनी है। ये मत सोचना कि साहब गिरफ्तार हो गए तो कौन जमानत कराएगा, सबकी जमानतें होंगी, सब आप बाहर होंगे, सबके ऊपर दर्ज किए गए झूठे और फर्जी मुकदमे निरस्त कराए जाएंगे, वापस कराए जाएंगे। ये संगठन की ड्यूटी होगी साथियों, इसलिए घबराना मत और किसी भी मूल्य पर शांति का और अहिंसा का दामन मत छोड़ना। बांग्लादेश की तरह मत करना कि साहब पत्रकारों को पीट रहे हैं, मंत्रियों को पीट रहे हैं, सांसदों को पीट रहे हैं या सत्ताधारी पार्टी के दफ्तरों को जला रहे हैं। ये सब नहीं करना है, हिंसा का सहारा नहीं लेना है। हमारा सत्याग्रह अद्भुत होगा, अनुपम होगा। आपको किसी भी मूल्य पर हिंसा नहीं करनी है, असत्य का दामन नहीं थामना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है। इस सत्याग्रह के पीछे हमारी जो मूल भावना है, लक्ष्य है, वो केवल हम देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान उस कानून के अंतर्गत कराना चाहते हैं जो कानून स्वयं पार्लियामेंट ने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया है और सीना ठोक कर कहा था कि हम आपका पैसा वापस करेंगे। तो साथियों, ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं और तमाम साथी बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां आरंभ कर दी हैं। मैंने कल के वीडियो में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई थी, वो सुन लेना ध्यान से। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हमारे लोगों में इतना जज्बा आ गया है, इतना राष्ट्रभक्ति उफान पर है कि अब हम अपने राष्ट्र को
ठगों के खूनी चंगुल से मुक्त करा सकेंगे, सबका भुगतान करवा सकेंगे। आप सब भी इस कार्यक्रम में, सत्याग्रह आंदोलन में ईमानदारी के साथ सम्मिलित हों। प्रतिदिन आपको जब सत्याग्रह शिविर लगा करके आप बैठ जाएंगे तो प्रतिदिन आपको ज्ञापन देना है, नियमित रूप से ये काम करना है। दूसरा साथियों, प्रार्थना भी करनी है, राष्ट्रगान भी करना है प्रतिदिन, ताकि आपका आत्मबल मजबूत बना रहे। परमात्मा आपकी सहायता के लिए हर जगह उपलब्ध रहें। अपने मन के द्वेष को, अपवित्रता को, झूठ को, अहंकार को त्याग करके इस सत्याग्रह में आपको उतरना है। और मैं समझता हूँ अगर आपने इतना कर लिया तो एक दिन भी ये सरकार आपके असहयोग आंदोलन का मुकाबला कर नहीं पाएगी। इसे समर्पण करना होगा, इस कानून की अनुपालना करनी होगी, आप सबका भुगतान करना होगा। मिलता हूँ कल। उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।